जरा लिखेगा, अमोनिया नाइट्रोजन पर लोन पेयर और यहां पर जुड़े 3 हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और पिरामिडल शेप और बॉन्ड एंगल 160 डिग्री। जरा मुझे बताओ ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में? आप लोग सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो। अमोनिया का लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? चलो बताओ जल्दी से, ड्रैगोस रूल बताते हैं आपको 5 मिनट। अमोनिया का लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? sp3, क्योंकि ये sp3 आया ही तभी है ना जब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हाइब्रिडाइज हुआ है। वहीं अगर मैं फास्फीन की बात करूं, समझो बात को, PH3, इसका भी आइडियली हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, पिरामिडल होना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, इसका बॉन्ड एंगल 94 डिग्री बहुत कम है। और अगर बॉन्ड एंगल 94 है ना, और तुम लोग अगर एक रूल लगा दो cos 94 बराबर s/s-1 और इसको सॉल्व करो तो s बराबर 0.02 या 2% आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाले जो बॉन्ड पेयर हैं इनमें 2% s करेक्टर और 98% p करेक्टर। और अगर ऐसा हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर शेप, पिरामिडल शेप हो ही नहीं सकता। बात को समझो, अगर कंपाउंड का बॉन्ड एंगल एक्सेप्शनली डाउन हो गया, अगर किसी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल, हमने क्या समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते क्यों है? तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा था इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंपाउंड के ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री को हम इस थ्योरी से समझाना चाहते हैं। क्योंकि अगर नहीं पढ़ते तो आपको याद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि अगर नहीं पढ़े और अगर प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड बने तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आएगा। आपको अगर एग्जांपल याद हो मीथेन का, तो मैंने क्या समझाया था कि एक बॉन्ड px, एक बॉन्ड py, एक बॉन्ड pz से बनेगा, बॉन्ड एंगल करीब करीब 90 डिग्री। बट हमने देखा कि मीथेन का बॉन्ड एंगल 128 था। इस बात को समझने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। बट मैंने उस समय भी यही कहा था कि अगर कभी बॉन्ड एंगल 90 के आसपास आ गया ना तो उस कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 90 डिग्री बॉन्ड एंगल तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। और वो हो रहा है। देखो, अगर इसका 94 डिग्री एंगल है और cos थीटा s/s-1 से 2% s करेक्टर आया, उम्मीद है आपको याद होगा कि यहां का जो s और p करेक्टर आता है वो बॉन्ड पेयर का आता है, क्योंकि एंगल बॉन्ड एंगल होता है। तो जो 2% करेक्टर आया वो तुम्हारे बॉन्ड का है। तो 2% s करेक्टर यहां, 2% यहां, 2% यहां, इसका मतलब इस लोन पेयर के अंदर कितना परसेंट s करेक्टर हो गया? बोलो, इस लोन पेयर के अंदर कितना परसेंट s करेक्टर हो जाएगा? तो लोन पेयर के अंदर कितना s पर करेक्टर हो जाएगा? 94% s करेक्टर, 6% सिर्फ p करेक्टर। कारण 2% s, 2% s, 2% s, 6% और ये 94%, 98% p, 98% p, 98% p, तो बचा कितना? 6%, वो यहां। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बॉन्ड बने हैं वो ऑलमोस्ट प्योर p से बने हैं? सोच के बताओ। इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड बना है वो किससे बना है? ऑलमोस्ट प्योर p से। मतलब कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। इसका मतलब कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, या अगर बोलना ही चाहते हो तो कहा जाएगा p3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ऐसे केस में बोला जाएगा कि p3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में से किसका लोन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा पास है? क्या बता सकते हो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका लोन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा? नाइट्रोजन का या फास्फोरस का? किसका लोन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा पास है? फास्फोरस का, क्योंकि 94% s करेक्टर है और यहां पर जो s करेक्टर है वो करीब करीब 25% के आसपास रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन लोन पेयर आसानी से देगा, क्या जवाब है आपका? नाइट्रोजन और फास्फोरस में लोन पेयर का डोनेशन कौन सा एटम ज्यादा आसानी से करेगा? तो आइडियली तो फास्फोरस बोलना चाहिए। क्यों? नाइट्रोजन हाथी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर नाइट्रोजन ज्यादा ताकतवर है तो उसकी डोनेशन पावर कम होगी, इसका मतलब बेहतर लोन पेयर डोनर फास्फोरस होना चाहिए। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, ड्रैगोस रूल जो आप पढ़ रहे हो, कि फास्फोरस का लोन पेयर न्यूक्लियस के बहुत पास है, लगभग प्योर एस ऑर्बिटल में, ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल में। इसलिए फास्फोरस के लोन पेयर का डोनेशन कराना बहुत मुश्किल होगा। तो एक फाइनल जवाब मुझे दो, अमोनिया और फास्फीन में बेहतर लोन पेयर डोनर या लेविस बेस कौन है? अमोनिया और फास्फोरस में बेहतर लेविस बेस कौन है? बेहतर लोन पेयर डोनर कौन है? क्या लगता है? यस, बिल्कुल, फास्फोरस का लोन पेयर डोनेशन बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर लेविस बेस अमोनिया हो जाएगा।
ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलते हैं? रिजल्ट ये निकलते हैं कि अमोनिया और फास्फीन में बेहतर लेवेस बेस अमोनिया है, क्योंकि फास्फोरस का लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास है। दूसरा, यही कारण है कि अमोनिया जब पानी में जुड़ता है तो NH4OH बनता है। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसके H+ को डोनेट करता है, तो NH4+ और OH- बनता है। लेकिन अगर तुम फास्फीन को पानी में घोलो तो इसमें PH4 जैसा कंपाउंड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि फास्फोरस अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं है और वाटर को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वाटर कोई बहुत अच्छा एसिड भी नहीं है। भाई फास्फीन अच्छा बेस नहीं है और वाटर बहुत अच्छा एसिड नहीं है, इसलिए फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरी बात, अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है और फास्फीन HCl से रिएक्शन करके अच्छा इस बार PH4Cl भी बनता है। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा HCl अपने आप में डाकू है, H+ बहुत स्ट्रांग है तो वो छीन लेगा इसके लोन पेयर। तो फास्फीन पुअर एसिड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, स्ट्रांग के साथ कर लेगा, HI, HCl, HBr इनसे रिएक्ट कर लेगा। और इस सबका रीजन ये है कि फास्फीन अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं होता है, क्योंकि उसका लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में होता है, ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल में। लास्ट में एक छोटा सा नोट है, वो आप देख लीजिए कि वाटर H2S, H2Se और H2Te में एंगल वाटर का 104.5 डिग्री, इसका करीब 92 डिग्री, इसका करीब 91 और इसका 90.8 डिग्री। सुनिएगा, अमोनिया NH3, PH3, ASH3 और SbH3 में अमोनिया 160 डिग्री, फास्फीन 94 डिग्री, ये करीब करीब 93 डिग्री, ये लगभग 92 डिग्री, ऐसे कुछ होता है। और इसमें वाटर तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और अमोनिया भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन इनमें से कोई भी हाइब्रिडाइज नहीं होता है। नन ऑफ देम हाइब्रिडाइज अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल। हां, अगर जवाब देना हो तो P3 हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हो। तो H2S, H2Se, H2T, PH3, ASH3, SbH3 इनमें से कोई हाइब्रिडाइज नहीं होता है, प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। लोन पेयर ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल में रहता है, बॉन्ड पेयर ऑलमोस्ट प्योर ऑर्बिटल से बनते हैं और हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, और इसलिए अच्छे लोन पेयर डोनर भी नहीं होते हैं एज पर ड्रैगोज रूल। बताओ जरा, समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको?